अभी तो अंकिता ये सब किया मेरे साथ, तू बचेगी नहीं। कोई बात नहीं, इसको उठने दे। ये आवाज कैसी आई? पुनीत देखो ना, आवाज आ रही है कोई। बेबी जाकर देखो ना कौन है। नहीं जाती हूँ। बुढ़ा ही आवाजें कर रहा हूँ। ए बुड्ढे, क्या आवाजें करी जा रही? क्या तोड़ा तूने? बेटा मेरे घुटनों में दर्द है, काम नहीं कर पा रहा, दवाई दिलवा देते तो। अच्छा, तो तेरे घुटनों में दर्द और तुझसे काम नहीं हो रहा? काय का राजा है तू? चुपचाप काम कर, कोई दवाई नहीं मिलने वाली तुझे। घर में नौकर है ना, उससे कुछ काम करवा लो। मुझसे बहस करेगा? और क्या नौकर नौकर लगा रखे? नौकर मेरे मायके से आया, उससे क्यों करवाऊं मैं ये सब काम? देखो मैं भी तुम्हारे बाप जैसा होना, सारे काम करता हूं, मुझे थप्पड़ मार रही है। मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मेरे में क्यों करते हो बेटा? अबे ये मुझे ना रो धो के मत दिखा। मुझे ना कुछ नहीं फर्क पड़ता तेरे रोने से, तेरे मरने से या तेरे जीने से, समझा? तुझे जो काम कहा है वो चुपचाप हो जाना चाहिए। अंदर सो रही हूं मैं, मुझे अगर हल्की सी भी आवाज आई ना तो तू जानता नहीं मैं तेरे साथ क्या करूंगी। बहू घर के सारे काम तो करता हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो? कैसा व्यवहार क्यों करते हो? अच्छा, तो बहुत बड़ा एहसान करता है तू हमारे घर में काम करके? मुफ्त की रोटी तोड़ने आया तू? तुझे दो काम करने को कहा है, वो तो तुझसे होते नहीं। मेरे घुटने में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, हर रोज बस तबीयत का बहाना लगाएगा। और कुछ तो तुझे आता नहीं है ना? आलसपन तो पूरे घर में फैलाना है तूने। और तू चाहता है कि तुझे एक महाराज की तरह हम ट्रीट करें, और जब तू बैठे हो ना तो तेरे आगे खाना आए, तू इसी के आलीशान रूम में बैठे है ना? ऐसा कुछ नहीं होने वाला महाराज। असली दुनिया में आ जाओ महाराज। असली दुनिया में ना ऐसे रोने धोने से रोटी नहीं मिलती है, मेहनत करने से मिलती है, जो कि तुझे ये सब करने को कहा है ना मैंने। चल चल के काम शुरू कर, हाथ गंदे हो गए मेरे। और हाँ, ये सब करने के बाद ना मेरे कुछ कपड़े हैं, वो भी धो दियो, काफी गंदे हो गए। एक बात बताऊं, तू पहले तो ऐसे नहीं थी, अब तुझे क्या हो गया? ऐसा व्यवहार क्यों करने लग गई? पहले ऐसा नहीं करती थी बेटा, तू तो मुझे बहुत प्यार से रखती थी, पूरी इज्जत देती थी। अब तू नौकरों से बदतर मेरे साथ व्यवहार कर रही है बेटा, ऐसा क्यों? पहले ना मेरी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी, जिससे मुझे समझ नहीं आता था कि किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। पर अब मुझे समझ आ गया, तो तेरे साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वही कर रही हूं मैं। और वैसे भी तुझे कौन सा ज्यादा परेशान किया मैंने? घर के कुछ काम ही तो करने को कहती हूँ, अब काम करने में क्या घिस जाएगा तू? और वैसे भी काम करता रहेगा ना तो तेरा बूढ़ा शरीर ना चलता रहेगा, वरना अगर बैठ गया ना तो तेरे हॉस्पिटल का खर्चा भी हमें देना पड़ेगा। तेरी बीमारी का इलाज, तेरी दवाइयां, उतने पैसे नहीं है मेरे पास। और हाँ, अगर तू कभी बेड पर पड़ भी गया ना तो तुझे चुपचाप यहाँ से उठाकर ना घर से बाहर फेंक दूंगी। मुझे ना तेरे खर्चे उठाने का कोई शौक नहीं, समझा? सोने दे अब मुझे, मैं सो रही हूँ। और यहाँ पर ना एक चूं तक की आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या हुआ बेबी, किसकी आवाज थी? अरे कुछ नहीं यार, वो बुढ़ा वही आवाजें कर रहा था, एक चाटा लगा के आई हूं उसे। अरे यार तुम क्यों खामखा इस बुड्ढे को मारते रहते हो दिन भर? करने दिया करो जो कर रहा है। वैसे कर क्या रहता वो? कुछ नहीं, पता नहीं झाड़ू मारते मारते कुछ बकवास कर रहा था, कह रहा था घुटनों में दर्द है, बैठने दो बैठने दो। यहाँ क्या मैं उसको फ्री में पालू? वो चाहता है हम उसके आसपास मंडराएं, उसके लिए खाना, उसके लिए बेड वगैरह सब कुछ सजा कर दे। अरे मेरे लिए ना नौकर ही है वो, काम तो करना नहीं होता, ऐसे ड्रामेबाजी पहले ही स्टार्ट कर लेता है। ये दर्द है, वो दर्द है, हर दूसरे दिन तो अलग। हाँ तो हो सकता है ना कि इसके दर्द वगैरह हो रहा हो कुछ, तो एक गोली दे देती कोई सी, बेचारा ठीक हो जाता, अपना लग जाता काम पे। और क्या था?
तुम बड़ी तरफदारी कर रहे हो उससे, गोद ले लो ना उसे, रख लो अपने साथ ही। अरे ऐसा नहीं है, मैं की तरफदारी लेने लगा उसकी। तुम्हारा ससुर है, जो मर्जी करो उससे, मुझे क्या लेना देना। मैंने तो बस तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पे। अब छोड़ो ना ये सब बातें, क्या करने बैठ गए हम भी। चलो फिर जिस लिए आया हूँ वो करते हैं ना। यार मेरा ना पूरा मूड खराब कर दिया इसने, आधी नींद से उठाया है। और तुम तो जानते ही हो ना, जब मैं आधी नींद से उठती हूँ तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, बस इसीलिए ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हाँ बेबी वो तो है यार, छोड़ो ना यार, बुढ़ा है, उसकी उम्र भी हो चुकी है, हो जाता है कभी कभी, माफ कर दो बेचारे को। यार पुनीत, मुझे कभी कभी लगता है ना इसको घर से बाहर निकाल दूं, मुझे ना इसके साथ रहना ही नहीं है यार, बहुत इरिटेट करता है ये। अरे पागल हो गई हो क्या, ऐसा कभी करने की सोचना भी मत। तुम्हारा ससुर यहाँ है, और अगर इसे घर से बाहर निकाल दोगी तो फिर मेरा आना जाना ही बंद हो जाएगा। और फिर अगर कल को प्रिंस पूछेगा कि इसके पापा कहाँ हैं, तो क्या जवाब दोगी तुम। और एक बात, और अगर इसको कुछ हो गया ना तो ये भी याद रखना कि प्रिंस फिर तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देगा अकेला, तुम्हें वो अपने साथ क्या पता कहाँ ले जाए। बस इसी वजह से ना इसको घर से बाहर नहीं निकालती, वरना कब से ना इसको निकाल कर बाहर फेंक दिया होता। हाँ बेबी तुम सही कह रही हो, बस तुम इसके साथ ना कुछ उल्टा सीधा मत करना। अगर कल को इसको कुछ हो गया ना तो पता चले कि प्रिंस तुम्हें यहाँ से ले जाकर कहीं और रहने लग गया और हम कभी मिल भी ना पाए। मैं नहीं चाहता कि कल को ऐसा हो कि हम दोनों ऐसे बिछड़े खाली इस पुट्टे के चक्कर में। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, छोड़ो यार, अब जो चीज हुई नहीं है उसको सोच के क्यों परेशान हो रहे हो, सो जाते हैं ना। हाँ यार सोते हैं, मैं भी बहुत थक रहा हूँ। यार ये कौन आवाजें कर रहा है, मैं देख कर ही आती हूँ। एक मिनट राहुल, तुम काम क्यों कर रहे हो? और तू क्या यहाँ पे आराम फरमा रहा है? काम क्या तेरा बाप करेगा? बहू, काम करते करते सिर में दर्द हो गया था, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया। अच्छा, सिर में ही दर्द हो रहा था ना, मर तो नहीं रहा था तू, काम तो कर ही सकता था। देख मेरे साथ ना ये बहस मत करा कर, समझा? लाओ झाड़ू इधर लाओ। बहू, मैं घर का सारा काम करता हूँ ना, बस थोड़ी देर आराम करने दो, उसके बाद सारे काम कर दूंगा बेटा। मुझे उसका कुछ मतलब नहीं, समझा? ये पकड़ झाड़ू और काम कर। अगर 2 वक्त की रोटी चैन से खानी है ना इस घर में, तो काम तो तुझे करना पड़ेगा। अब तू जितना मर्जी इस काम से भाग ले, और हाँ, रामू को नौकर समझने की भूल ना कभी मत करियो। रामू जैसा भी है, जहां भी है, तुझसे ऊपर है हमारे परिवार में, समझा? कैसी बातें कर रही हो कि मैं मर तो नहीं गया। बेटा ऐसी बातें मत करो बेटा, मन दुखता है जब ऐसी बातें करती हो तुम। रामू, तुम इसका कहा कभी नहीं मानोगे, ना इसके कहने पर काम करोगे। तुम्हें काम सिर्फ मैं बताऊंगी, समझे? मैम साहब मैं तो आराम ही कर रहा था, मैंने देखा अंकल की तबीयत खराब है और कूड़ा भी फैला पड़ा है, तो मैंने सोचा मैं ही सफाई कर देता हूँ। और आज तो मैंने देख लिया तुम्हें झाड़ू मारते हुए, आगे से मैंने देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ठीक है मैम साहब, जैसा आप बोलो। और तू क्या देख रहा है इधर? अरे बार बार पे ना आंसू मत दिखाया कर मुझे, जानता है ना कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। और दिखा भी किसको रहा है आंसू? जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ कर रही हो, मेरे बेटे प्रिंस को पता चलेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे बहुत बुरा लगेगा जो तुम मेरे साथ कर रही हो। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, पुनीत को बुलाती हूँ मैं। पुनीत! पुनीत! इन सालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या हुआ, क्यों इतना हल्ला मचा रखा है? देखो ना ये बुढ़ा कब से परेशान कर रहा है मुझसे, कभी कुछ करता है कभी कुछ, समझ तो इसको कुछ आती नहीं है। अरे अंकल जी क्या दिक्कत है आपकी? 2 मिनट शांति से बैठने नहीं दे सकते क्या किसी को? जब देखो कुछ ना कुछ बात करके यहाँ पे टाइम वेस्ट करा रखा है हमारा। अरे आराम करो, जो मर्जी करो, घर के काम करो, हमें तो चैन से जीने दो। वैसे हुआ क्या है, मुंह क्यों लटका रखा है इसने? तुम जानते तो, कभी कुछ करेगा कभी कुछ। अभी कह रहे घुटने में दर्द है, अब कह रहे सिर में दर्द है, बस इसकी दर्द ही देखती रहूं मैं। अंकल जी सिर का दर्द है, ठीक हो जाएगा, काम कर लो ना, काम करने के बाद ठीक हो जाएगा।
वही तो, सुनता कहाँ है किसी की? तब से हंगामा मचा के रखा है घर में। अरे अंकल जी देखो, ये छोटी छोटी बातों पे ना खामा कहीं हंगामा मत करा करो। घर में और जने भी सो रहे होते हैं, आपको तो कुछ काम है नहीं, हमें तो चैन से 2 घंटे सोने दो। देखो प्लीज, मैं बहू से कह रहा हूँ, मेरे सिर में दर्द है, मेरी नसें फट रही है, मुझे दवाई ला कर दे दो। मुझे कहती है काम करो। इसकी सच्चाई तो पता चले, अपने मुंह से उगलेगी ना। देख बुड्ढे, अब ना तेरा बहुत हो गया। कब से देख रही हूँ, और पुनीत के सामने कुछ ज्यादा ही शरीफ बन गया। इसी मामले का मेरे पापा पे हाथ उठाती है, बचेगी नहीं है। मैं तेरे को आराम से कह रही हूँ, जो मैं कहती हूँ वो कर। बच्चे, मेरा जो कुछ भी है तुम्हारा ही है। अरे उन पैसों में से मेरे लिए दवाई भी ला दोगी तो तुम्हारा क्या घट जाएगा बेटा? पुनीत, अब ना मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। इससे पहले मैं इसको कुछ गलत सुना दूं या कर दूं इसके साथ, तुम इसे चुप करा दो। जल्दी, भगवान के लिए आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, चुप हो जाओ। सर का दर्द है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है या कोई बीमारी नहीं है जो इतना हंगामा बना रखा है आपने। ठीक हो जाएगा। आप एक काम करो, अपने रूम में जाओ, जाके थोड़ी देर आराम कर लो और उसके बाद फिर काम कर लेना जो भी है। और अंकिता, कोई दवाई वगैरह पड़ी हो तो दे दो इन्हें और चलो यहाँ से। पापा चुप, बोलना मत कुछ। बेटा तू यहाँ? हाँ, ये क्या चल रहा था? ये बॉयफ्रेंड है इसका? बेटा तेरे जाने के बाद ना जाने किस किस को बुलाती है और मेरे से घर का सारा काम करवाती है। क्या करूं? चलिए कोई बात नहीं, सच्चाई तो इसके सामने आ ही गई है। बस ये अपने मुंह से पूरी बात उगल दे, मैं बस उसी बात का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो लाचार हूं, बीमार होता हूं, दवाई नहीं दिलवाते। मुझे दवाई की जरूरत थी, मैंने पैसे मांगे, पैसे नहीं थे। एक नौकर है जिसे गांव से लाई है, वो बैठा रहता, घर का सारा काम मुझसे करवाती है। बेटा बस उसको पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब हुआ। और मुझे माफ़ करना, मैंने इसको चूज़ किया था शादी के लिए। आपने इतनी अच्छी लड़की देखी थी मेरे लिए गांव की, लेकिन मैंने शहरी लड़की को चूज़ किया। मैंने सोचा इससे शादी करूंगा तो अच्छा रहेगा, सब कुछ मॉडर्न ज़माने की है, सब कुछ समझेगी, सब कुछ हैंडल करेगी। पहले तो ये बोलती थी कि सब कुछ संभाल लूँगी, घर वालों को भी। आज समझ में आ रहा है, आज मेरी माँ जिंदा होती तो उसके साथ भी ये सब करती। चलिए कोई बात नहीं पापा, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप उसको पता मत चलने देना कि मैं यही हूँ। उसको मैं इस घर से धक्के मार के निकालूंगा। बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे प्लीज। मेरे बच्चे ऐसा मत कर, नहीं तो तेरा घर टूट जाएंगे, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे बेटा? पापा आपसे ज्यादा इज्जत प्यारी नहीं है मुझे। इसने इतनी इज्जत तो डुबा दी है, लोग पैसे ही क्या सोचते होंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं तो इसको घर से बाहर निकाल के रहूंगा। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। आपको इस हालत में देख के पापा बहुत बुरा लग रहा है मुझे। कैसा बेटा हूँ पापा। आप चिंता मत कीजिए, आप बैठिए, लगता है वो आ रही है। आप प्लीज बैठिए, पता मत चलने देना प्लीज। वैसे अंकिता, देखो बोलना नहीं चाहिए, पर तुम भी कुछ थोड़ा रहम करा करो उसके ऊपर। तुमने उसकी उम्र देखी है, कम से कम उसकी उम्र का तो लिहाज करो यार। इतना भी मारना ठीक नहीं होता। अरे हो जाती है यार इस उम्र में बीमारियां, दवाई दे देती तो इतना खेड़ा ही नहीं खड़ा होता। लेकिन नहीं, तुम्हें भी तो बात बढ़ानी थी ना। अच्छा, तो मैं गलत हूँ, तुम उसकी साइड ले रहे हो। ठीक है, रहो उसी की साइड और उसी के साथ रहना। अगर हो गया, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा यार, पर वो एक्चुअल में बीमार था, तुमने देखा नहीं? उसके बहुत पेन था सिर में, वरना मेरे को क्या पड़ी है। गलत तो मैं ही होती हूँ, जब तुमसे लड़ाई होती है तब भी, अब उससे लड़ाई हुई है तब भी, है ना? दुनिया की सबसे गलत लड़की तो मैं ही हूँ। ठीक है, फिर क्यों रह रहे हो मेरे साथ? जाओ ना यहाँ से। यार तुम तो ना छोटी छोटी बातों पे ना बखेड़ा खड़ा कर देती हो, मुझे तो बात ही करना बेकार है। देखो तुम तो चुप ही रहो, ये तुम्हारी बकवास सुनने के लिए ना तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। फिर से आवाज, इसे तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। अबे ओ बुड्ढे, क्या दिक्कत है तुझे? कब से देख रही हूँ,
कभी यहाँ आवाज कर रहा है, कभी वहां आवाज कर रहा है। तेरे को एक बार में समझ नहीं आती है? कहा ना मैंने कि आवाजें मत कर मेरे सामने। अभी तो कह रहा था मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, और अब देखो पूरे घर में घूमता फिर रहा है। तब तुझे दर्द नहीं हो रही? तब तो तुझे सोना था। बहू मैंने किया क्या है? देख, ज्यादा ना बकवास मत कर और मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। और जानता है अंदर कौन है? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हूं अंदर, पुनीत। बहू क्या बोली तू? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सही समझ रहा है तू? पुनीत मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके साथ ना मैं कुछ थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करने का सोच रही थी। पर तुझे इस सबसे क्या मतलब? तुझे तो अपनी हरकतें करनी है। कब से सोच रही थी कि चुप रहूं, गुस्सा ना करूं, शांत रहूं, पर नहीं, तू नहीं रहने देगा मुझे शांत। अरे कुछ देर के लिए मिलने आया वो, पर तुझसे कहां बर्दाश्त होती है? तुझे तो अपनी हरकतें करनी है ना। इतना बड़ा बूढ़ा हो गया पर अकल छोटे बच्चे तक की नहीं है। देख, मुझे ना वैसे ही तू बहुत गुस्सा चढ़ा चुका है। अब ना मैं तेरे को आखिरी बार समझा रही हूं, अगर तूने सच में कुछ किया ना अब, तो तुझे इस घर से नहीं बाहर निकालूंगी, बल्कि तुझे मार डालूंगी, समझा? मेरे बच्चे, तू गलत कर रही है। प्रिंस तुझे कितना प्यार करता है, उसकी पीठ पीछे तू उसे धोखा दे रही है। अगर प्रिंस को पता चलेगा कि तू उसके पीछे ये गुल खिला रही है, वो तो बेचारा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी कर रहा है और तू यहाँ। मुझे तो शर्म आ रही है तुझे बहू कहते हुए। मैंने अपने बेटे का कहना माना होता, शादी ना कराई होती। मेरे बेटे को एक ही बात की रट थी, मैं शहर की लड़की से शादी करूंगा। मैं उसे कहता रहा कि गांव की लड़की संस्कारी होती है, उससे शादी कर, लेकिन नहीं माना। आज क्या गुल खिला रही हो तुम? काश मैंने अपने बेटे प्रिंस की तुझसे शादी ना कराई होती तो बहुत अच्छा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो तू जैसी लड़की से मैंने शादी करवाई उसकी। अबे ओ, क्या समझता खुद को? प्रिंस 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 प्रिंस, कब से बस प्रिंस प्रिंस लगा रखी है। नहीं डरती मैं उससे। अगर डरती होती ना तो पुनीत के साथ अफेयर ना कर रही होती। पुनीत मेरा बॉयफ्रेंड और मैं उसी से प्यार करती हूँ, और मुझे तो रहना भी उसी के साथ है। और एक बात जानना चाहता है तू? इतना शोर की आवाज क्यों आ रही है? कहीं इस भुट्टे ने फिर से कोई बवाल तो नहीं कर दिया? मैं तो इसे खामखा ऐसी शरीफ समझ रहा था, और लगता है ये जान पूछकर कर रहा है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं ही जाकर देखता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। अगर मेरे पेट में कभी बच्चा होगा ना तो वो तेरे प्रिंस का नहीं, पुनीत का होगा, क्योंकि मैं पुनीत से बहुत प्यार करती हूँ और उसके अलावा किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकती हूँ। क्यों बे बुड्ढे, तेरी समझ में नहीं आती एक बार बात? तेरे प्यार से बोल के समझा कर गया था ना। तुम हमारे घर के मामलों में नहीं बोलो तो बेहतर है, नहीं तो ये सारी बातें मैं अपने बेटे प्रिंस को बता दूंगा। कि चुपचाप बैठा रहे, जाके आराम कर ले, लेकिन नहीं, बार बार कभी यहां आवाज कर रहा है, कभी वहां आवाज कर रहा है। अबे शांति से बैठ जाना। लेकिन नहीं, पूरे घर में घूमता रहेगा छोटे बच्चों की तरह। अबे कोई भी जना आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है, करने देना उसे। यानी जीना हराम कर रखा है। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर मेरे बेटे प्रिंस को पता चलेगा ना, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब तक तो मैं सोच रहा था तेरे से प्यार से बात करूं, लेकिन नहीं। अंकिता, असर, प्रिंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कैसे? हाँ मैं इसी घर में हूं। आज ही आया था छुट्टी लेके। सोचा मेरे घर वाले खुश होंगे। घर में है ही कौन? सिर्फ पापा और तुम। मुझे लगा अपने पापा की तरह ट्रीट करती होगी और उनका ख्याल रखती होगी, पर उनकी हालत देख के लगा कि बहुत गलत था जो तुम पे भरोसा किया। पापा ने इतनी अच्छी लड़की चुनी थी मेरे लिए गांव की, पर नहीं, मुझे तुझसे ऐसी शादी करनी थी। हमेशा ये सोचता रहा कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है, क्योंकि मुझे तो तुमने यही जताया था मेरे सामने कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, संस्कारी हूँ, घर वालों का ख्याल रख सकती हूँ। पर अब समझ में आया मैं बहुत गलत था। पापा मुझे माफ कर देना, मैंने आपको ये दिन दिखाया। अगर मैंने आपकी उस दिन बात मान ली होती ना, ये सब नहीं देखना पड़ता। और वाह, तूने भी नहीं सोचा कि एक शादीशुदा औरत के साथ तू ये सब कर रहा है। हाँ क्यों सोचेगा, तेरे तो मजे थे। अब मेरे घर का सिक्का खोटा है तो तुझे क्या बोलूंगा।
सही है अंकिता, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। और तुमने मेरे पापा के साथ ये सब बर्ताव करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। प्रिंस नहीं, गलत समझ रहे हो। मैं तो बस इसको मना कर रही थी। ये पापा जी के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहा था। पापा जी बताइए ना, ये आपके साथ कितना बुरा कर रहा था। मैं अकेली लड़की क्या करती घर में। अंकिता ये तुम क्या बोल रही हो? मेरे को क्यों फंसवा रही हो अकेले? तुम भी तो मेरे साथ थी ना इन सब में। चुप रहो भी। तो बचेगी नहीं, तेरे घर वालों तक ये बात पहुंचाऊंगा। हमेशा बोलती थी कि तुम फौज में हो, बहुत गर्व होता है, लेकिन आज समझ में आया क्या गर्व होता है तुम्हें। मेरा सपना था फौज में जाना, तुम्हें अगर पैसे चाहिए थे तो शादी क्यों की मुझसे? जानती थी ना सब कुछ मेरे बारे में। चलो कोई बात नहीं, सही है, जो मर्जी करो। आज से तुम्हारे लिए मैं मर गया। और तूने मेरे पापा पे हाथ उठाया था ना। तेरी तरह नहीं हूं मैं गिरा हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, जैसा सामने वाला हो वैसा बनना पड़ता है। निकल जा मेरे घर से, बाकी तलाक के पेपर तेरे घर पे पहुंचा दूंगा। तूने मुझे बुरा बनने पे मजबूर किया है, अब तुझे दिखाऊंगा जितना प्यार किया था ना तुझसे, हाँ नफरत देखेगी। निकलो। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो के जल्द से शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो प्लीज यार। फॉलो का बटन क्लिक कर दो यार, आप वीडियो देखते फॉलो नहीं करते, प्लीज 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 क्लिक करो, फॉलो करो यार, प्लीज फॉलो कर दो। और अब इस वीडियो को शेयर करो, क्लिक कर दो शेयर के बटन पे, अभी तक नहीं किया ना, प्लीज करो और शेयर कर दो। लव यू ऑल।